हेलो एवरीवन, माय नेम इज रूबी सिंह एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स टॉक्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और आपकी लाइफ और पढ़ाई दोनों ही बढ़िया चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं एक चीज। तो बेटा आप लोगों को पता तो होगा, बिग बिलियन डील सेल चल रही है फ्लिपकार्ट के ऊपर। बड़े बड़े धमाकेदार ऑफर्स देखने के लिए मिल रहे हैं, चीजें बहुत ज्यादा सस्ती मिल रही हैं। क्या बढ़िया कॉन्सेप्ट्स का यूज कर रहा है ना फ्लिपकार्ट। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो कितनी बढ़िया बढ़िया सेल्स को निकाल रही है। मीशो को ले लेते हैं हम लोग, और भी मिंत्रा वगैरह बहुत बढ़िया बढ़िया सेल्स निकाल रही है। जितना ये कंपनीज कुछ महीनों के अंदर प्रॉफिट गेन नहीं कर पाती, कुछ दिनों के अंदर कर लेती हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कौन सी स्ट्रेटेजीज का, कौन से कॉन्सेप्ट्स का ये लोग यूज करते हैं मार्केटिंग के अंदर। क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, क्या क्या मार्केटिंग मिक्स होता है, मार्केटिंग मियोपिया होती है, सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि 5 कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से होते हैं जो मार्केटिंग के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हो जाता है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट हो जाता है, सेलिंग हो जाता है, मार्केटिंग हो जाता है, सोशल मार्केटिंग हो जाता है। तो ये 5 कॉन्सेप्ट हमें देखने के लिए मिलते हैं मार्केटिंग के अंदर। जी हाँ, इन 5 में से इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी बनते हैं बेटा, और इनके ऊपर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। डिफरेंस भी काफी बार पूछ लिया जाता है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस रहता है। तो वन बाय वन हम सारे ही कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हमारा क्या बोलता है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हमारा बोलता है कि हमें फोकस करना है किस चीज के ऊपर। हमें फोकस करना है सिर्फ बनाने के ऊपर, चीजों को हमें फोकस करना है नंबर ऑफ यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा यूनिट्स आप अवेलेबल करा दोगे वो मार्केट के अंदर सेल आउट हो जाएंगी। अब इसका रीजन क्या हो जाता है? इसका रीजन ये हो जाता है कि जो पर यूनिट कॉस्ट होती है ना, वो कंपनी की कम आती है। जब भी हम बल्क में सामान बनाते हैं ना, तो पर यूनिट कॉस्ट जो होती है वो कम आती है हमारी। क्यों? उससे हमारा रॉ मटेरियल हमें सस्ता पड़ेगा, उससे जो हमारी लेबर कॉस्ट होगी वो कम आएगी। ये सारी चीजें ओवरऑल करके कंपनी का बढ़िया सा प्रॉफिट हो जाता है, और साथ में ही कस्टमरों को भी क्या लगता है कि चीजें बहुत सस्ते में मिल रही है, बहुत बढ़िया रेट में अवेलेबल है आप में। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, हम रेगुलर बेसिस पे किसी भी शॉप के अंदर जाते हैं, हम जैसे कि ब्रेड लेने चले गए, बटर लेने चले गए, मिल्क लेने चले गए, और भी जो छोटी मोटी चीजें होती हैं हमारी रेगुलर लाइफ की, जिनको हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, तो वो सारी चीजें हमें इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। तो देख लेते हैं कॉन्सेप्ट किसके बारे में बात करता है। द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट इज ओल्डेस्ट मार्केट फिलॉसफी। सबसे ओल्डेस्ट इसको मानते हैं हम लोग, और ये बोलता है कंज्यूमर प्रेफर करता है प्रोडक्ट दैट वाइडली अवेलेबल एंड अफोर्डेबल। उन प्रोडक्ट को कस्टमर क्या करता है? प्रेफर करता है जो वाइडली अवेलेबल होते हैं और अफोर्डेबल रेट में मिलते हैं। अभी तो हमने बात करी कि सबसे कम रेट में मिलेंगे और अवेलेबल होंगे, मतलब जैसे कि दूध, ब्रेड, ये सारी चीजें हो जाती हैं, इजीली अवेलेबल हो जाती है, कहीं दूर नहीं जाना पड़ता लेने के लिए, और कम रेट में भी मिल जाती है ना। तो इसी तरीके की इन चीजों के बारे में ये बात करता है। सो बिजनेस शुड फोकस ऑन द मास प्रोडक्शन, एफिशिएंसी एंड लो कॉस्ट टू अट्रैक्ट कस्टमर। एफिशिएंसी के साथ बनाता है चीजों को, एफिशिएंसी के साथ बनाएगा तो कम कॉस्ट आएगी, बढ़िया प्रोडक्शन होगा, वेस्टेज कम होगी, तो कम रेट पे चीजें देखने के लिए मिलेंगी, और मार्केट को जो होता है, एक सेलर को जो होता है अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट इस चीज की बात करता है। अब आते हैं हम प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट क्या करता है? प्रोडक्ट बोलता है प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्वालिटी मैटर होनी चाहिए, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, उसमें क्वांटिटी मैटर करती थी, क्योंकि हम एक इकोनॉमिक स्केल पे काम करते थे कि मतलब लार्ज प्रोडक्शन करना है, कॉस्ट कम आएगी, एफिशिएंसी के साथ बनाना है, प्रॉफिट अच्छा आएगा। इन सारी चीजों की बात करी थी हमने प्रोडक्शन के अंदर। अब हम प्रोडक्ट की किस चीज के बारे में बात करते हैं? हम प्रोडक्ट में बात करते हैं कि भाई हमें बनाना तो है, लेकिन हमें क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना, हमें क्वालिटी पे ध्यान देना है। हमें ध्यान देना है कि प्रोडक्ट कितने अच्छे से बन पा रहा है, कितनी अच्छी उसकी क्वालिटी है, कस्टमर उसको खरीदना चाहेगा तभी जब उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। ठीक है, तो ये बात करता है is one of the early market philosophers which says, क्या कहते हैं? consumer will prefer product that offer the best quality and performance features। जिसके फीचर्स अच्छे होंगे, क्वालिटी अच्छी होगी, उसको कस्टमर क्या करेगा? प्रेफर करेगा। अच्छा, आपके पास क्वांटिटी वाला प्रोडक्ट आपको मिल जा रहा है, तो क्या आप उसको खरीदोगे अगर उसके अंदर क्वालिटी ही नहीं है? आप उसको खा के बीमार हो जा रहे हो, या आपको यूज करने के बाद वो साइड इफेक्ट कर रहा है? नहीं ना। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि क्वालिटी के साथ चीजों को बनाओ, भले ही वो कम बने। राइट। तो जैसे कि भाई हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले जो प्रोडक्ट्स आते थे, पहले कुछ भी एक
हम मान लेते हैं जैसे कि भाई मेकअप इंडस्ट्री में मान लेते हैं कि भाई मेकअप वगैरह की चीजें, जो कॉस्मेटिक की चीजें आती थी, कॉस्मेटिक की चीजें ऐसी आती थी पहले, कोई स्किन टोन नहीं होता था उसका, भाई जो एक ही चीज बन रही है वो सब लोग यूज कर रहे हैं, सबके लिए सेम बन रहा है। आजकल क्या हो रहा है, आजकल लड़कियां अच्छे से रिलेट कर सकती है भाई, टोन के अकॉर्डिंग फाउंडेशंस आते हैं हमारे, कंसीलर वगैरह एंड ऑल, बहुत सारी चीजें, मतलब ऑयली स्किन हो गई, सेंसिटिव स्किन हो गई, ड्राई स्किन हो गई, हर चीज के लिए अलग अलग चीजें बना दी गई है। क्यों बना रहे हैं ये चीजें, ये है ना, इसलिए बना रहे हैं भाई, क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कस्टमर अगर उसको यूज कर रहा है तो फिर उसको प्रॉब्लम हो रही है आगे जाके। अब हम बात करते हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट की, ये हो जाता है हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों को प्रोडक्शन और प्रोडक्ट में अच्छे से डिफरेंट समझ में आ गया होगा। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट हमारे क्या बोलता है, सेलिंग कॉन्सेप्ट हमारा बात करता है कि भाई हमें ना एग्रेसिव सेलिंग पे ध्यान देना है, हमें क्या करना है, चीजों को बनाना है और उनको बेचना है। अच्छा एक बात बताओ, सेलिंग करने के काफी ज्यादा तरीके हो सकते हैं, है ना। हम लोग मार्केट में जाते हैं, फिजिकली देखते हैं, वहां पे सेल 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 ये सारी चीजें सुनते हैं हम, ठीक है, तो ये तो हमें फिजिकली मार्केट के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। अपार्ट फ्रॉम इट हम लोग क्या क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं मैम, हम लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, है ना, जेन जी जनरेशन है, हम लोग तो ऑनलाइन ज्यादा शॉपिंग करते हैं ना, तो हम लोग इस पे देखते हैं, इंस्टाग्राम हो गया या ऑनलाइन एप्स हो गए, उन पे हम सारी चीजों को देखते हैं। तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू, एडवर्टीजमेंट जो होता है ना, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कंपनीज क्या करती हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल कराने के लिए वो लोग एडवर्टीजमेंट का यूज करते हैं, कोलैबोरेशंस का यूज करते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं। इससे क्या होता है, सेलिंग ज्यादा से ज्यादा प्रमोट हो पाती है, उनका प्रोडक्ट लोगों तक पहुंच जाता है। हाँ, हम लोग ये भी देखते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आते हैं और चले जाते हैं, राइट। क्यों चले जाते हैं भाई, हम उनको वन टाइम तो सेल कर लेते हैं, मतलब परचेज कर लेते हैं, बट दोबारा क्यों नहीं करते, दोबारा इसलिए नहीं करते क्योंकि उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, बेकार निकलते हैं, हम पछताते हैं यार क्यों ले लिया हमने, ये एक बार तो लिया था इतना बेकार निकला, अब दोबारा हम इसको यूज नहीं करने वाले। मैं तो बिल्कुल नहीं करती, कोई एक बार प्रोडक्ट खराब निकल जाए तो सेलिंग जो होता है ना, वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है हमेशा। एक बार तुम किसी को धोखा दे सकते हो, एक बार तुम पुश कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को, बट अगेन वो कस्टमर आपके पास रिटेन नहीं होगा। तो अगर हम बात करें तो ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हो जाता है, लंबे टाइम के लिए कभी भी नहीं चलता। और क्या होता है, ये प्रॉफिट के लिए काम करता है। ये कहता है कि जितनी भी चीजों को बनाया है सबको सेल आउट कर दो, सबको पुश कर दो, हेल्प लो एडवर्टीजमेंट की, अग्रेसिव सेलिंग, व्हाटएवर यू वांट, जो भी आपको करना है, बस इसमें सेल करनी है आपको, ठीक है। तो कंज्यूमर विल नॉट बाय एंड ऑफ द कंपनी प्रोडक्ट अनलेस दे आर एग्रेसिव प्रोडक्ट टू डू सो। अगर आप मेहनत नहीं करोगे उसको बेचने में, सेल के एडवर्टीजमेंट नहीं करोगे, तो एक कस्टमर को नहीं पता चलेगा कि आपकी प्रोडक्ट में क्या चीजें हैं, क्या फीचर है, क्या क्वालिटी है, सारी चीजों को मेंशन करना पड़ेगा आपको, ये बात करती है। सो कंपनी फोकस करती है इसमें प्रमोशन के ऊपर, एडवर्टाइज के ऊपर, सेलिंग और टेक्निक्स को यूज करती हैं ताकि आपका मार्केट के अंदर प्रोडक्ट सेल आउट हो पाए, ठीक है। सेल तो हम लोगों को अच्छे से पता है, ये देखो इतना सारा सामान खरीद के लाई है, इनको कुछ नहीं पता कि क्वालिटी अच्छी भी निकलेगी या नहीं निकलेगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा सा वर्ड है, सुनने में भी अच्छा लगता है और लड़कियों का तो खासकर फेवरेट होता है। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हमारा किस चीज के ऊपर बात करता है, ये बोलता है कि हमें क्या करना है, हमें बढ़िया तरीके से प्रोडक्शन करना है, हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। हमें ऐसा नहीं करना कि हमने चीजों को बना दिया, बस सेल आउट कर दिया, वन टाइम चीजें सेल हो गई, अब कस्टमर रिटेन नहीं कर रहा हमारे पास, दोबारा नहीं आ रहा। तो हमें क्या करना है, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप क्या करना है, बिल्ड करना है, हमें उनको सेटिस्फेक्शन देना है। तो ये बात करता है क्वालिटी के ऊपर कि क्वालिटी अच्छी रखो, कस्टमर को वो दो जो कस्टमर चाहता है, वो मत दो जो आप चाहते हो, राइट। अगर हम लोग बात कर ले, आजकल हम चीजों को बनाते हैं, किसी का बर्थडे आता है हम लोग गिफ्ट देते हैं ना उसको, बढ़िया बढ़िया चीजें हम ढूंढते हैं कि भाई क्या दे, कि भाई नहीं मेरी फ्रेंड का कलर तो उसको ब्लैक पसंद है, इसमें तो ब्लैक अवेलेबल ही नहीं है, अच्छा इस पे प्रिंट और होता तो कितना अच्छा लगता ना यार, ये तो और ज्यादा इसमें 4 चांद लग जाते। तो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन एक आ गया है ना। तो कस्टमाइजेशन का ऑफर क्यों, जो ऑप्शन है वो क्यों लेके आई है कंपनी, इसलिए लेके आई है ताकि कस्टमर अपनी नीड के अकॉर्डिंग जब वो कस्टमाइज कराएगा चीजों को तो चीजें ज्यादा सेल होंगी, बेटर वे में सेल होंगी। क्या पता उन्होंने कुछ बनाया और कस्टमर को कुछ और चाहिए, तो वो डिमांड के ऊपर फोकस कर रही है, वो नीड के ऊपर फोकस कर रही है, वो कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के ऊपर फोकस कर रही है। तो जहां पर भी हम कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, राइट। तो देख लेते हैं ये किस चीज की बात करता है। मार्केटिंग इज द की सक्सेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। नीड्स और वांट के ऊपर ये काम करता है, हमारा डिलीवरी करता है ये प्रोडक्ट्स की और सर्विसेज की, सेटिस्फाइंग दैम, लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए, उनकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए ये सर्विस भी हो सकती है, ये आपका
गुड्स भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों चीजें हमारी आ जाती है। हम सर्विसेज की भी तो बात करते हैं ना काफी बार, कि हम उस होटल में गए थे, वहाँ की सर्विस बहुत गंदी थी, बहुत बेकार था, वहाँ के स्टाफ का बिहेवियर अच्छा नहीं था, बोलने का तरीका अच्छा नहीं था, वहाँ के लोगों का ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं था, बहुत सारी चीजों को हम लोग इंक्लूड करते थे कि भाई सर्विस अच्छी नहीं थी। हम गए थे कि वहाँ कुछ बिहेवियर ही नहीं था, पानी हमने 10 मिनट पहले ऑर्डर करा है, 15-20 मिनट में चीजें आ रही हैं। तो इस तरीके से सर्विस की भी हम लोग बात करते हैं। तो अब हम लोग इन दोनों का डिफरेंस देखने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारा सोशल मार्केटिंग क्या होता है, ठीक है। हम लोग बात कर लेते हैं सोशल मार्केटिंग क्या होता है हमारा। बेटा इसके अंदर बात करते हैं, जब हम लोग सोसाइटी के अंदर काम कर रहे हैं, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्शन कर रहे हैं, सोसाइटी में ही बना रहे हैं चीज़ों को, वहीं से प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, तो सोशल कॉन्सेप्ट पे तो हमें ध्यान देना पड़ेगा ना। हमें ध्यान देना पड़ेगा कि सोसाइटी क्या चाह रही है ना। ऐसा ना हो कि हम बनाते तो जा रहे हैं लेकिन सोसाइटी को हार्म हो रहा है उस चीज़ से, है ना, उस प्रोडक्शन से, मतलब सोसाइटी को प्रॉब्लम ना हो। हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को बनाना होता है। अब कुछ कंपनीज होती हैं जो इन चीज़ों पर ध्यान देती हैं। कैसे? हम मामाअर्थ की अगर बात करें, मामाअर्थ क्या करता है, वो कहता है कि अगर हम एक ट्री को कट करके अपने शैम्पूज को या अपने प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम 2 ट्रीज को प्लांट भी कर रहे हैं, वहां पे लगा भी रहे हैं ना। तो लोगों को कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाई अगर ये यूज कर रहे हैं तो ये बना भी रहे हैं। केश कांति आंवला की बात करें, एक ऑयल है जिसका जूही चावला ऐड करती है, वो क्या बोलते हैं कि हमारी इसका कुछ % शिक्षा की ओर जाता है। तो ये क्या कर रही है, सोसाइटी के लिए कर रही है कि भाई अगर सोसाइटी में प्रोडक्शन हो रहा है चीजों का, तो क्या करना है, सोसाइटी के लिए ही कुछ अच्छा कर देना है। क्लासमेट की नोट्स बुक्स की बात कर ले तो वो भी एजुकेशन में डोनेट करता है। अब हम लोग बात करते हैं मार्केटिंग और सेलिंग के अंदर क्या डिफरेंस रहता है। मार्केटिंग हमने पढ़ लिया कि क्या होता है, सेलिंग क्या होता है, दोनों के अंदर डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। देखो, जो हमारा मार्केटिंग होता है वो फोकस करता है कंज्यूमर की नीड के ऊपर। हमने बात करी थी अभी जैसे कि भाई कंज्यूमर की नीड को देखेगा, कस्टमाइजेशन का हमने ऑप्शन वो लिया था एक एग्जांपल कि भाई जो वो चाहते हैं वो हमें बनाना है, तो हमारी चीजें ज्यादा सेल होंगी और कस्टमर सेटिस्फाई भी रहेगा। ये फोकस करता है सेल्स के ऊपर सिर्फ, कि भाई सेल हो जाए। हमें एग्रेसिवली क्या करना है, सेलिंग करनी है, प्रमोशन करना है, एडवर्टीजमेंट करनी है, हमें सेल्स के ऊपर सिर्फ फोकस करना है। ये बात करती है, एंजॉय करता है इसके अंदर कस्टमर अपनी जो उसकी डिजायर्स होती है, जो उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसको एंजॉय करता है एक कस्टमर जो होता है। इसमें प्रोडक्ट एंजॉय करता है प्राइम इंपॉर्टेंस को, प्रोडक्ट को इंपॉर्टेंस मिल रही है, भाई एडवर्टीजमेंट हो रहा है, लोग खरीद रहे हैं जाके, ठीक है, लेकिन दोबारा उस पर रिटेन नहीं कर रहे, नहीं आ रहे उस पर, तो ये सेलिंग कॉन्सेप्ट बात करता है इसकी। मैच करता है प्रोडक्ट विद कस्टमर मार्केटिंग। तो हम क्या करते हैं, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को मैच करने की कोशिश करते हैं कि हम पहले देखते हैं कि कस्टमर को चाहिए क्या, फिर हम वो चीज प्रोड्यूस करते हैं। और ये क्या बोलता है, हार्डकोर सेलिंग के ऊपर ये फोकस कर रहा है। कैसे कि बस प्रोडक्ट को बेचना है, दिलो जान लगा के उसमें जो जो चीजें हम एफर्ट्स डाल सकते हैं, फुल्ली एफर्ट्स डाल के प्रोडक्ट को हमें सेल करना है। ये लॉन्ग टर्म की बात करता है और ये शॉर्ट टर्म की बात करता है। लॉन्ग टर्म की बात क्यों करता है, क्योंकि जब आप अच्छी क्वालिटी परसीव करोगे, लोगों को दोगे अच्छी क्वालिटी, तो क्या करेंगे, वो रिटेन रहेंगे आपके पास, बार बार आएंगे। अच्छा, ऐसा होता है ना आप लोगों के साथ भी कि हम किसी प्रोडक्ट को एक बार खरीद लेते हैं, वो बढ़िया निकल जाता है, हम दोबारा वहां पर जाते हैं, है ना, जाते हैं ना कि भाई बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, हमें तो बहुत बढ़िया लगा, तो हमें दोबारा ये चाहिए। मेरे साथ तो बहुत होता है, एक बार में मुझे कोई प्रोडक्ट सूट कर जाए तो मैं बार बार उसी चीज को खरीदना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि एक कस्टमर को ये लगता है कि हम अगर किसी और ब्रांड पे स्विच कर गए तो क्या पता वो हमें इतना सेटिस्फेक्शन ना दे। तो और सेलिंग क्या करता है, शॉर्ट टर्म की बात करता है। शॉर्ट टर्म की बात क्यों कर रहा है, भाई आपने प्रोडक्ट के फीचर्स तो ऐसे बता दिए, बहुत बढ़िया है, बहुत हाई है, ये चीजें क्वालिटी है, ये फीचर है इसके, बट खोदा पहाड़ और निकली चुईया, वो वाला सीन रहता है इसके अंदर, है ना, कि भाई बातें तो इतनी बड़ी बड़ी लेकिन उसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर कुछ भी नहीं है। आपने एडवर्टीजमेंट इतना तकड़ा कर दिया, प्रमोशन इतना बढ़िया कर दिया, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर बिल्कुल जान ही नहीं है, बिल्कुल बेकार है, तो वो एक बार बिक जाएगा बट लॉन्ग टाइम के लिए वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये शॉर्ट टर्म रह जाता है हमारा। कंज्यूमर नीड इनटू प्रोडक्ट कंजर्वेशन, ये क्या करता है, कस्टमर की नीड को प्रोडक्ट में चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है कस्टमर की नीड को प्रोडक्ट के अंदर। ये कन्वर्ट करता है किसको, प्रोडक्ट को इनटू कैश में। प्रोडक्ट है उसको कैश में कन्वर्ट कर देगा, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, सेल्स के थ्रू उसको कैश में कन्वर्ट करने का इसका काम रहता है। ये कैविटर वेंडर के ऊपर बात करता है, ये एम्प्टर के ऊपर बात करता है। वेंडर, लेट द सेलर बी अवेयर, लेट द बायर बी अवेयर। तो लेट द सेलर बी अवेयर मतलब सेलर को सारी इंफॉर्मेशन देनी है, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सेलर सारी चीजों के बारे में आपको अवेयर कराएगा, बताएगा। अगर कुछ चीज गलती हो जाती है, किसी प्रोडक्ट में कोई खराब भी निकल जाती है, रिस्पॉन्सिबल होगा सेलर। यहाँ पे आप खुद लोग होगे एम्प्टर।
ठीक है, मतलब बायर। हम लोग जाते हैं, बढ़िया सेल में गए, चीजें खरीदी, अरे बहुत अच्छा लग रहा है, ये कुर्ती कितनी अच्छी लग रही है, टी शर्ट कितनी अच्छी लग रही है। या बॉयज भी ऐसे ही जाते हैं और खरीद लेते हैं कुछ भी, और फिर क्या होता है बाद में अगर उसको घर जाके हम लाइट में ढंग से देखते हैं, अरे रे ये तो खराब है, हम लेके जाते हैं अगले दिन भैया के पास, भैया आपने ये टी शर्ट दी थी बड़ी बेकार निकली है। तो मैम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, आपको देख के जाना चाहिए था। कैपिटल एम्प्टर का रूल बोलता है ये कि मतलब आपको लेट द बायर बी अवेयर, आपको अवेयर होना चाहिए कि आप खरीद क्या रहे हो। हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, आपने हमें पैसे दिए, हमने आपको प्रोडक्ट दिया, हमारा रिलेशन यहीं पे एंड हो जाता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, आप लेने जाते हो किसी बढ़िया दुकान से कि जाके भैया ये कलर पसंद नहीं आया मैं घर पे, या इसमें कोई प्रॉब्लम थी हमें चेंज कर, तो आइए मैडम बैठिए हम चेंज कर देते हैं। ये यहाँ पे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, ये सेटिस्फेक्शन के लिए काम करता है मार्केटिंग हमारा। ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करता है हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, पता लग गया होगा कि सेलिंग और मार्केटिंग के अंदर क्या डिफरेंस रहता है हमारा, और ये भी पता लग गया होगा प्रोडक्ट और प्रोडक्शन के अंदर क्या डिफरेंस रहता है, सोशल मार्केटिंग हमारा क्या होता है ये भी पता लग गया होगा बहुत अच्छे से। तो ये पांचों कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनता है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और लास्ट में मैंने क्वेश्चन बेस के डाले हैं और उसके आंसर भी आप लोगों को देने हैं, तभी मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया या नहीं आया। अब हम बात करते हैं मार्केटिंग मायोपिया। मायोपिया से दिमाग में क्या आता है, मतलब शॉर्ट साइटनेस, मतलब हम देख नहीं पा रहे हैं दूर का, है ना, शॉर्ट साइटनेस हो गया हमें। तो इस तरीके से जब कोई प्रोडक्शन करती है कंपनी, कोई कुछ चीज प्रोड्यूस कर रही है, तो भाई वो शॉर्ट साइटनेस, वो देख ही नहीं पा रही है कि कंज्यूमर की क्या नीड है, क्या वांट है, क्या चाहता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जब एक प्रोड्यूसर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों का प्रोडक्शन कर रहा है, तो क्या वो अपने प्रोडक्ट को उतना अच्छी तरीके से बना पाएगा, क्या वो मतलब लॉन्ग टाइम तक मार्केट के अंदर सरवाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें नहीं बना रहे हैं ना, कंज्यूमर क्या होता है, मार्केट का किंग होता है ना, सुना तो होगा, हम लोग मार्केट के किंग होते हैं ना, कंज्यूमर। हम लोग अगर मार्केट ना जाए तो क्या मार्केट चल पाएगी, मार्केट चली हम लोगों से रही होती है, कस्टमर्स से चल रही होती है मार्केट, क्योंकि कस्टमर्स ही नहीं होंगे तो चीजें बिकेंगी किसको, कौन चीजों को खरीदेगा। तो अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीजों को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, नहीं बना रहे हो, तो आप लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाओगे। तो मार्केटिंग मायोपिया का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि इग्नोर कर देता है किसकी नीड को, कस्टमर्स की नीड को एंड वांट्स को इग्नोर कर रहा है। जस्ट ये किस चीज पर फोकस कर रहा है, ये उस चीज पर फोकस कर रहा है जो इसको खुद को सही लग रहा है, खुद को बनाना है, ठीक है। ये देख नहीं पा रहा है कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। तो इससे क्या क्या हो सकता है, इससे क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इन चीजों को हम देखेंगे। ये डिफाइन करता है नैरो माइंडेड अप्रोच, इसको हम बोलते हैं, टू मार्केट दैट फोकस करता है एक्सेसिवली टू कंपनीज प्रोडक्ट एंड क्या करता है, वाइल नेग्लेक्टिंग द नीड ऑफ कस्टमर, कस्टमर की नीड्स को मीट नहीं कर पाता, नेग्लेक्ट कर देता है, अनदेखा कर देता है उन चीजों को, है ना। तो ये बहुत गलत कर देता है ये, और इससे क्या क्या चीजें क्रिएट होती है उनको हम जानेंगे। उससे पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले अच्छा, नोकिया आता था एक मोबाइल जिसको हमारे पापा लोग यूज करते थे, मतलब बचपन में देखा होगा, मैं तो बहुत पापा के फोन में गेम्स खेलती थी। उसके अंदर छोटा सा रेडियो टाइप बना रहता था, छोटा सा गेम बना रहता था, बहुत बढ़िया लगता था उस टाइम पे, तो बहुत मजा आता था कि यार ये फोन है ना तो कुछ नहीं है। तो नोकिया को भी लगता था कि बस हमारा ये फोन है ना तो कुछ भी नहीं है इसके आगे, ठीक है। तो इसी तरीके से मार्केट के अंदर धीरे 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 टेक्नोलॉजी आई और एंड्रॉइड आ गया, ठीक है। एंड्रॉइड आने के बाद क्या आपको लगता है अगर आज के बच्चों को एंड्रॉइड दे दिया जाए और साथ में नोकिया दे दिया जाए तो वो क्या चलाएंगे? ऑफ कोर्स वो एंड्रॉइड चलाएंगे, मजा आ रहा होता है, बढ़िया स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन, कलरफुल और सारी चीजें मिल रही होती है देखने के लिए, बड़ी बड़ी बढ़िया। पहले गाने सिर्फ सुनाई देते थे, अब गाने दिखाई भी दे रहे हैं, वीडियोस भी दिखाई दे रही है, तो ऑफ कोर्स लोग उस पर स्विच करेंगे। अब नोकिया को क्या लगा कि वी आर द किंग, हम तो बढ़िया हैं। उन्होंने अपने आप को इनोवेट नहीं किया टाइम के साथ साथ, अगर वो करते तो शायद आज वो बहुत अच्छी पीक पे पहुंच गए होते। बट आज नोकिया बिल्कुल डाउनफॉल पे चला गया था। क्यों? क्योंकि भाई उसने कस्टमर की नीड को नहीं देखा, उसने वांट्स को नहीं देखा, उसने ये नहीं देखा कि मार्केट में कॉम्पिटिटर क्या क्या लेके आ रहे हैं, क्या क्या चीजें आ रही हैं, तो ये चीज उसने नेग्लेक्ट करी। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो जाता है। इसी तरीके से कोडक ने किया था अपने कैमराज को लेके, उसने भी इनोवेट नहीं किया था, तो उससे बेटर कैमराज हमें देखने के लिए मिल गए थे। अब हम बात करते हैं मार्केटिंग मायोपिया की थ्योरी क्या क्या सजेस्ट करती है हमें। ये बोलती है बी एज अ कंज्यूमर फोकस्ड एज पॉसिबल, कंज्यूमर फोकस्ड एज पॉसिबल, कंज्यूमर के ऊपर फोकस करो जितना हो सकता है, जितना बढ़िया हो सकता है ना उतना कंज्यूमर के ऊपर फोकस करो, देखो वो क्या चाह रहा है, उसकी नीड क्या है। अच्छा, हम लोग
आजकल तो बहुत इजी हो गया है कि कस्टमर की नीड क्या है उनको देखना, क्योंकि लोगों की जो पूरी लाइफ है ना वो सोशल मीडिया के ऊपर आजकल बिल्कुल ओपन बुक है। हम लोग अच्छे से देख सकते हैं भाई, हम लोग लोगों का, लड़कियों का ड्रेसिंग सेंस देख सकते हैं, उससे पता लगा सकते हैं। अगर हमारी कपड़ों की शॉप है तो हम प्रोडक्शन करते हैं उसका कि भाई आजकल लड़कियां किस तरीके के कपड़े पहनना पसंद करती हैं, बॉटल्स कैसी चल रही हैं आजकल, किस तरीके की एसेसरीज चल रही है, कौन कौन सी चीजें लोग सबसे ज्यादा यूज करना पसंद करते हैं। तो बहुत ईजी हो गया है, बी इनोवेटिव रहना है, हमें बढ़िया तरीके से इनोवेशन करते रहना है। ऐसा नहीं है हमारा प्रोडक्ट आज बहुत बढ़िया बिक रहा है तो हम उसके अंदर कोई चेंज नहीं लाएंगे, कलर में चेंज ले आओ, उसके अंदर उसके डिजाइन्स में थोड़ा बहुत चेंज ले आओ, फीचर्स में थोड़ा बहुत चेंज ले आओ, उससे आपका प्रोडक्ट जितना आज बिक रहा है उससे बहुत अच्छा गुना बिकना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। जैसे कि हम लोग देखें कि अगर हम लोग इनोवेशन नहीं करेंगे तो कॉम्पिटिटर जो होता है मार्केट के अंदर, कोई नई फॉर्म आएगी और आपको वहां से हटा देगी। बी अ पोजीशन टू कंट्रोल, कंट्रोल की पोजीशन हमें देखनी है कि आज हम कहाँ हैं और हमें क्या क्या चीजें करनी है, ठीक है, उसके बीच का जो गैप है वो हमें फिल करना है। बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर्स डिजायर, डिजायर को नेग्लेक्ट नहीं करना है, कंज्यूमर की डिजायर को हमें फोकस करना है, बिकॉज कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट। मार्केट का किंग कौन है? कंज्यूमर है। बी एबल टू कंडक्ट रेगुलर रिसर्च, रिसर्च करनी है रेगुलर। हमें क्यों करनी है रिसर्च रेगुलर? अगर हम रेगुलर रिसर्च करेंगे तो क्या कर पाएंगे, हम लोग चीजों को फाइंड आउट कर पाएंगे, पता लगा पाएंगे कि कस्टमर की दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चीजें वो फोकस कर रहे हैं, क्या वो खरीद रहे हैं। अच्छा, इससे एक चीज और पता लगेगी कि मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, हमें ये पता लगेगा कि हमारा कॉम्पिटिटर कौन सी स्ट्रेटेजी को खेल रहा है, क्या वो बेच रहा है, किस तरीके का उसका प्रॉफिट मार्जिन है, सारी चीजें हमें रिसर्च करने पे पता लगती हैं। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, रिसर्च भी करनी है। तो ये सारी चीजों को फोकस करके चलना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट की, जो होता है हमारा मार्केटिंग मिक्स। तो आई होप आप लोगों को पहले का सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब ये इंडिविजुअल टॉपिक आता है एक मार्केटिंग मिक्स, इससे भी हमें क्वेश्चंस देखने के लिए काफी मिलते हैं। इसमें भी 4 चीजें, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, ये चारों चीजें हमें देखने के लिए मिलते हैं। और किसी भी मार्केट को चलाने के लिए ये चारों चीजें ही बहुत ज्यादा एसेंशियल होती हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एक एक चीजें इंडिविजुअली क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, और चारों के ऊपर ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्राइस क्या होता है, प्रमोशन क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, और सारी चीजों को हम एक एक करके कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारा प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट से ही तो मार्केट चल रही है, वो ही तो एक मेन चीज है जिससे कि हम लोग जा रहे हैं मार्केट में खरीदने के लिए जिसको, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज, कोई भी एक ऐसी आइटम जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जिसके लिए हम पे कर रहे हैं एक मॉनेटरी वैल्यू, और उससे हमें क्या मिल रहा है, बदले में एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। कोई ऐसा प्रोडक्ट, ठीक है, इसको जान लेते क्या होता है। कोई गुड्स हो सकता है, ये सर्विस हो सकती है, दैट अ कंपनी ऑफर सेटिस्फाई कंज्यूमर नीड्स एंड वांट, ठीक है। कोई भी चीज जो हमारी नीड्स एंड वांट्स को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, चाहे वो गुड्स हो सकता है, वो सर्विस भी हो सकती है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है हमारा। ये इंक्लूड करता है क्वालिटी, फीचर, डिजाइन, ब्रांडिंग, बहुत सारी चीजें। भाई अगर प्रोडक्ट की डिजाइन अच्छी नहीं होगी, ब्रांडिंग अच्छी नहीं होगी, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, फीचर्स अच्छे नहीं होंगे, तो हम उसको नहीं खरीदेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बढ़िया होना चाहिए, दिखने में भी अच्छा होना चाहिए, लेबलिंग भी उसकी बढ़िया होनी चाहिए, सारी चीजें उस पर जो कलर वेरिएंट्स है वो भी बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छी चीजें दिखती है उतनी बढ़िया वो बिकती है, राइट। तो जितना अच्छा दिखेगा उतना ही बढ़िया बिकेगा। ये कॉन्सेप्ट भी प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता है। डिजाइन पे फोकस करना है, सॉफ्टवेयर अच्छा होना चाहिए, प्रीमियम क्वालिटी होनी चाहिए, बढ़िया सारी चीजें होनी चाहिए। तो ये प्रोडक्ट हमारा इस बारे में बात करता है। अब हम जान लेते हैं कि प्राइस क्या होता है। प्राइस जो हमारी जेब से जाता है ना, हम मनी, मॉनेटरी, ठीक है, वो होता है हमारा प्राइस। कुछ भी चीज हम जाएंगे मार्केट में खरीदने के लिए, फ्री तो मिल नहीं जाएगी कि भैया दे दो हमें, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग रहा है। वो कहेगा मैडम जाइए, उधर है रास्ता आपके घर का, है ना। तो हमें क्या करना है, जब भी हम कुछ चीज खरीदने के लिए जाते हैं, जो एक मॉनेटरी वैल्यू हम पे करते हैं, ठीक है, जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक प्रोडक्ट लेते हैं हम बदले में, उसको हम क्या कहते हैं, मनी बोलते हैं। ये क्या हो जाता है, एक अमाउंट हो जाता है, अमाउंट ऑफ मनी कस्टमर मस्ट पे टू बाय द प्रोडक्ट, जो हमें पे करनी ही करनी है किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, वो एक हमारा प्राइस हो जाता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, वो वैल्यू कितनी भी हो सकती है, वो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, और बहुत ज्यादा भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट किस प्रकार का है, किस तरीके का आपका प्रोडक्ट है, बढ़िया है, चीप है, या मतलब मॉडरेट है, जैसा भी है।
तो प्राइसिंग की स्ट्रैटेजीज भी हम लोग देखते हैं, बहुत सारी प्राइसिंग होती है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग देखने के लिए मिलती है, स्कीमिंग मिलती है प्राइसिंग हमें, ठीक है, और भी बहुत सारी होती है, प्रीमियम होती है, डिस्काउंटिंग होती है, बहुत सारी प्राइसिंग हमें देखने के लिए मिलती है। तो अलग अलग प्राइसिंग का यूज कंपनी अलग अलग टाइम पे यूज करती है। तो डिस्काउंट आपको कब देखने के लिए मिलता है? बहुत बढ़िया सा दिवाली के टाइम पे बहुत बढ़िया डिस्काउंट हमें देखने के लिए मिलता है ना, कि भाई जो ऑफर है 50% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट, बहुत ज्यादा डिस्काउंट्स पे चीजें मिलती हैं दिवाली के पास में। तो वो कंपनी की स्ट्रेटेजी होती है कि भाई कैसे चीजों को बेचना है ना। आजकल तो कंपनीज यूज करने लगी है 999, 999 ये वाली प्राइसिंग यूज करने लग गई है। क्यों यूज कर रही है? इससे कंज्यूमर की ये साइकोलॉजी इफेक्ट होती है और कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि प्राइस बहुत कम है तो हम उसको जाके खरीद लेते हैं। तो कॉम्पिटिटर की प्राइसिंग को भी एनालिसिस करके कंपनियां क्या प्राइस सेट करती है, हम देखेंगे सामने वाला क्या बेच रहा है, दूसरा वाला क्या बेच रहा है, तब उसको एनालिसिस करेंगे, तब बेचेंगे। क्योंकि अगर हम उससे थोड़ा भी ऊपर बेच रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं होगा मार्केट के अंदर। हमसे अगर सस्ती चीजें मिल रही है तो जो कस्टमर है वो वहां पे जाके मतलब खरीदेगा। तो एक वैल्यू परसीव होनी चाहिए उससे, तब होगा। अब अगर हम नेटफ्लिक्स का एग्जांपल ले ले तो नेटफ्लिक्स जो है वो हर तरीके के क्या निकालता है, ऑफर्स निकालता है कि भाई 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन हो गया, 3 मंथ्स का हो गया, 6 मंथ्स का हो गया, 1 ईयर का हो गया। तो कहीं ना कहीं 1 ईयर वाले पे वो हमें कुछ ना कुछ फ्री देता है कि भाई आपको 1 महीना एक्स्ट्रा मिल जाएगा, या आपको इतने % का डिस्काउंट मिल जाएगा, 6 मंथ्स पे आपको ये मिल जाएगा, साथ में बहुत सारी चीजें वो निकालता है। तो ये क्या हो जाता है, एक तरीके से हमारी डिस्काउंट प्राइसिंग बोल सकते हैं इसमें इसको हम। अब हम बात करते हैं प्लेस क्या होता है हमारा। प्लेस हमारा फिजिकली भी हो सकता है, हमारा डिजिटली भी हो सकता है, राइट। तो हम देखते हैं कि हम लोग मार्केट में जाते हैं, दुकानों पे बैठते हैं, सामान को खरीदते हैं, आ जाते हैं, ठीक है। वो तो हमने फिजिकली विजिट करा और हमने चीजों को खरीद लिया। अब हम ऑनलाइन भी आजकल खरीदते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं ना वो भी हमारे प्लेस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें कैसे? फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, मीशो हो गया, अमेजोन हो गया, ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये भी हमारे इसके अंदर कंसीडर्ड हो जाते हैं। एक प्लेस के अंदर इनको हम कंसीडर्ड करते हैं, राइट। आजकल जितनी ऑनलाइन ऑफलाइन चीजें नहीं बिक रही ना उतनी ऑनलाइन, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है जाने का, ठीक है, लोगों की एनर्जी वेस्ट होती है, और आजकल लोग इतने बिजी हो गए हैं ना तो उनको डोर स्टेप पे चीजें चाहिए होती है। इसलिए तो आजकल हमारा ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, स्विगी ये सारी चीजें हमारी आ चुकी हैं, ठीक है। अगर हम बात करें प्लेस की तो ये क्या कहता है, हाउ द प्रोडक्ट इज मेड अवेलेबल टू द कस्टमर एट द राइट प्लेस राइट टाइम। राइट प्लेस पे और राइट टाइम पे जहां कस्टमर को चीजें मिल जा रही हैं वो हमारा प्लेस हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या बात करते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आ जाते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों आ जाता है, रिटेलिंग हो सकता है, होलसेलिंग हो सकता है, ये सारी चीजें हमें इसमें देखने के लिए मिलती हैं। ऑनलाइन की हमने बात करी कि ऑनलाइन सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, कोका कोला जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, छोटू सा एक वो है प्रोडक्ट जो हमें हर जगह देखने के लिए मिल जाता है। हम डेली लाइफ में पीते भी हैं कि कोका कोला, बढ़िया गाना भी है ना कोका कोला पे, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा। तो कोका कोला अगर बराबर वाले भैया की दुकान पे जा रहे हैं, भैया एक 20 वाली बॉटल दे दो, भैया एक 40 वाली बॉटल दे दो, तो वहां पे तो मिल जा रहा है। अगर हमें भाई टाइम नहीं है जाने का बराबर वाले भैया की दुकान पे, कुछ काम कर रहे हैं, तो हम लोग मंगा सकते हैं, ब्लिंकिट से मंगा सकते हैं, ज़ेप्टो से मंगा सकते हैं। अगर हम भाई बाहर हैं कहीं पे तो किसी भी मार्ट से जाके खरीद सकते हैं, किया बाजार से जाके खरीद सकते हैं ईजिली हम लोग। मतलब छोटा प्रोडक्ट है, अवेलेबल हर जगह पे है, आप कहीं पे भी जा रहे हो, ऑनलाइन भी मिल रहा है आपको, ये आपके बराबर वाले भैया की दुकान पे भी मिल रहा है, आपको मार्ट में भी जाके मिल रहा है। तो आपको ये सारी चीजें हर जगह देखने के लिए मिल रही हैं। रेस्टोरेंट्स में भी मिल जाती है, सुपरमार्केट्स में भी मिल जाती है, तो हर जगह देखने के लिए आपको मिल रही है। तो अब हम बात करते हैं प्रमोशन क्या होता है। अब हमने देख लिया प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, कि जिसके लिए हम पे करते हैं, हमें वो प्रोडक्ट या सर्विस सेटिस्फेक्शन देती है, वो प्रोडक्ट में कंसीडर्ड हो जाती है। प्राइस, जब हम एक मॉनेटरी वैल्यू पे करते हैं कुछ खरीदने के लिए तो हमारा प्राइस कंसीडर्ड हो जाता है। जब हम बात करते हैं प्लेस की, जहाँ पे हमें राइट टाइम पे और राइट प्रोडक्ट डिलीवर हो जाए, वो हम क्या कहते हैं, उसको प्लेस बोलते हैं, हमें हमारी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। अब हमने बात करते हैं किस चीज की, अब हम बात करते हैं प्रमोशन की। प्रमोशन क्या होता है? तो बेटा प्रमोशन होता है कि एडवर्टीजमेंट, अभी हम लोग अच्छे से पढ़ चुके थे, हमने सेलिंग में भी पढ़ा था ये, है ना। एडवर्टीजमेंट, अगर प्रमोशन ही नहीं होगा तो किस तरीके से प्रोडक्ट का पता लगेगा प्रोडक्ट में है क्या 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 चीजें हैं। अच्छा, आजकल की जो मार्केटिंग है ना, आजकल मार्केट टिकी ही किस चीज के ऊपर है, प्रमोशन के ऊपर है। भाई आप
फ्लिपकार्ट की सेल की बात कर लेते हैं, शुरू में ही करी थी तो उसी की देख लेते हैं। बिग बिलियन डील की बात करें तो उसका आलिया भट्ट कितना ज़्यादा ऐड कर रही है ना, और भी सेलिब्रिटीज़ है जो बहुत ज़्यादा ऐड कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, प्रमोशन ही तो कर रहे हैं कि लोगों को पता लगे, लोग अवेयर हो कि भाई ये चीज़ मार्केट में आई हुई है। इसी तरीके से जितना अच्छा प्रमोशन होगा ना हमारा, उतना हमारा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिकेगा। और आज के टाइम में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को कंपनियां छोड़ के सबसे पहले प्रमोशन के ऊपर फोकस करती हैं। उससे जितना अवेयर आप होगे उतना ही आपका प्रोडक्ट बिकता चला जाएगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन की बात करें, ये एक्टिविटीज यूज्ड टू इन्फॉर्म द परस्यूड एंड रिमाइंड द कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट। कस्टमर को रिमाइंड कराने के लिए ये चीज होती है कि हाँ हमारा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करता है। क्या आप लोग ऐसा देखते हो कि एक बार प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आ गया, वो बिकता जा रहा है और उसकी एडवर्टीजमेंट बंद हो गई? नहीं, कभी ऐसा होता है? नहीं होता ना भाई। उस जैसे मैगी कब से मार्केट के अंदर आ रही है, बहुत टाइम हो गया, कितने साल हो गए आते आते, बट आज भी हमें उसके इतने ज़्यादा ऐड देखने के लिए मिलते हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें उसकी देखने के लिए मिलती है, पोस्टर्स देखने के लिए मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? कि भाई अगर वो कहीं ना कहीं दिमाग से आउट हो गया ना लोगों के, तो दूसरा प्रोडक्ट अपनी प्रमोशन करा के उसकी जगह ले लेगा। राइट, तो प्रमोशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बार बार रिमाइंड कराने के लिए कि हाँ हम एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट को इंक्लूड करता है, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग आ जाती है इसके अंदर हमारी, सोशल मीडिया और पब्लिक रिलेशंस हमारे इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। सोशल मीडिया पे कोलैबोरेशंस देख लेते हैं, टीवी पे एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं, पोस्टर्स देख लेते हैं, होर्डिंग्स देख लेते हैं। तो पर्सनल सेलिंग भी आप लोग देखते होंगे भाई, जहाँ पे आपको पर्सनली मीट करके अपने जो प्रोडक्ट होते हैं उनका प्रमोशन किया जाता है। आजकल तो कंपनियां ये भी यूज करती है कि आपको 100 कस्टमर्स जो होंगे ना स्टार्टिंग के, उनको प्रोडक्ट फ्री दे देंगे कि आप इसको यूज करो और बताओ, वर्ड एंड माउथ प्रमोशन करो, सबको बता दो कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, बढ़िया है, कैसा है। तो उसकी क्वालिटी वो बहुत ज़्यादा बेस्ट रखती है। तो इससे क्या होता है, वर्ड एंड माउथ प्रमोशन होती है, लोगों को सबको पता लगता है कि हाँ कोई चीज़ नई मार्केट के अंदर आई हुई है। सेलिब्रिटीज़ के थ्रू कराया जा सकता है, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू कराया जा सकता है, बहुत तरीके से हो जाता है। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट टॉपिक की। एनटीए का फेवरेट है, हर साल एनटीए क्वेश्चन पूछता है। पता नहीं एनटीए हर टॉपिक को छोड़ सकता है, पर ये टॉपिक एनटीए बिल्कुल भी मिस नहीं करता। एसटीपी, सेगमेंटिंग, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। अब ये क्या होता है, इस पे इंडिविजुअल भी क्वेश्चन बनते हैं और इस पे सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं इसका, इसकी फुल फॉर्म पे भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि सेगमेंट, टारगेट और पोजिशनिंग। ठीक है, एसटीपी दे देंगे और फुल फॉर्म आपको इससे पूछ लेंगे। और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सेगमेंट क्या होता है, टारगेट क्या होता है, पोजिशनिंग क्या होता है, उसमें से भी इंडिविजुअल क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं सेगमेंटेशन क्या होता है। सेगमेंटेशन होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को हमें सेगमेंट्स में बांट देना। डेमोग्राफिक के बेसिस पे बांट सकते हैं हम, इनकम के बेसिस पे बांट सकते हैं, और जेंडर बेसिस पे बांट सकते हैं, बहुत सारे बेसिस पे हम चीज़ों को बांट सकते हैं। ठीक है, डेमोग्राफिक के बेसिस पे अगर हम लोकेशन के बेसिस पे बांट दे, है ना, इनकम के बेसिस पे लो इनकम, मिडिल इनकम, हाई इनकम के बेसिस पे बांट दे, बॉयज़ गर्ल्स के बेसिस पे बांट दे, और इस बेसिस पे बांट दे कि भाई सीनियर सिटीजन्स हो गया हमारा, और हमारे यंगस्टर्स हो गए, और किड्स हो गए, हर चीज़ की सेगमेंट्स को अलग अलग बना देना, है ना। तो ये हो जाता है सेगमेंटिंग। टारगेटिंग क्या होता है, अब इतने सारे हमने सेगमेंट्स बांटे, ठीक है, उसमें से हमने एक सेगमेंट को उठा के टारगेट कर दिया। इतने सारे सेगमेंट्स पे तो कंपनी फोकस नहीं कर सकती है एक साथ। क्या कंपनी हर किसी पे, किड्स पे, यंगस्टर्स पे, सीनियर सिटीजन्स पे, हर इनकम वेरिएंट पे क्या कंपनी फोकस कर सकती है? नहीं कर सकती। तो कंपनी क्या करती है, एक टारगेट करती है, एक ऑडियंस को वो वहां से उठा लेगी और सिर्फ उसको अपना टारगेट बना के उसके ऊपर काम करेगी, तो वो हमारा टारगेटिंग हो जाता है। अब हम इससे बात करें पोजीशनिंग क्या हो जाता है, उसी ब्रांड को लेके अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर देना, लोगों के दिमाग के अंदर, कस्टमर के दिमाग के अंदर वो चीज बिठा देना कि जब भी इस प्रोडक्ट की बात हो तो हमारा ब्रांड क्या आए, दिमाग में आए लोगों के। ठीक है, बात करें स्टारबक्स की, बात कर लेते हैं। स्टारबक्स क्या करता है, स्टारबक्स ने अलग अलग सेगमेंट्स की जैसे कि कॉफीज बनाई हुई हैं, ठीक है, और इसी तरीके से उसने प्राइसिंग भी सेट करी हुई है। ठीक है, कि भाई हाई प्राइस भी हो गया, मीडियम भी हो गया, और उसमें ज़्यादा लो तो देखने के लिए हमें मिलता नहीं है। ठीक है, तो वो टारगेट किसको करता है, वो यंग जनरेशन को टारगेट करता है, क्योंकि लोगों को आजकल बहुत स्ट्रेस होता है, और जो लोग वर्किंग होते हैं वो ज़्यादा इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो वो टारगेट करता है, और इसी की पोजिशनिंग उसने दिमाग में बिठाई हुई है। जब भी हम कोल्ड कॉफ़ी की या इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में स्टारबक्स कहीं ना कहीं आता है। ये तो चलो बहुत हाई फाई एग्जाम्पल हो गया, हम नाइकी का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं।
इस तरीके से नाइकी भी होता है, नाइकी अपनी टी शर्ट्स भी बनाता है, शूज़ भी बनाता है, वो हर जनरेशन को टारगेट करता है, वो हर इनकम को टारगेट करता है, वो लो इनकम पे भी बनाता है, मीडियम पे भी बनाता है और हाई इनकम पे भी बनाता है, ठीक है। और एज वाइज भी उसमें हमें देखने के लिए चीज़ें मिल जाती हैं। टारगेट वो किसको करता है, वो यंगस्टर्स को टारगेट करता है, उन्हीं के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है और पोजिशनिंग भी उसकी अच्छी बनी हुई है। जब हमारे दिमाग में शूज़ आते हैं तो कहीं ना कहीं नाइकी भी हमारे दिमाग में आता है, ठीक है। पोजीशनिंग से एक चीज तो मेरे दिमाग में आई, मैगी का भी ऐड आया मेरे दिमाग में कि जब हम नूडल्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में क्या आता है, मैगी। जब हम 2 मिनट की बात करते हैं क्या आता है हमारे दिमाग में, मैगी, है ना। तो उसने भी तो कहीं ना कहीं पोजीशनिंग हमारी की ही हुई है। तो ये हो जाता है हमारा STP। आई होप आप लोगों को STP समझ में आया होगा। तो ये 2 क्वेश्चंस रहते हैं आपके जो आपको होमवर्क में करने हैं। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आए तो मुझे कब पता लगेगा, जब आप लोग मुझे बताओगे कि प्रोडक्ट क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है। इन दोनों के क्वेश्चन मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कि आपको 4 नंबर के एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। होपफुली आज की क्लास बहुत बढ़िया लगी होगी आपको और अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट एनर्जी के साथ आपको अगली क्लास में दोबारा से मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।